नमस्कार, मैं नितेश यादव तिजारा टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। अभी हमारे साथ सीजेपी के एक ये कहें कि कोर टीम के बराबर जो इनकी मेन टीम थी उसमें काम करने वाले हमारे साथ एक गुलशन योगी जी हैं। सबसे पहले तो आपका तिजारा टाइम्स न्यूज़ में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी। कल वो प्रोटेस्ट समाप्त हो चुका है, 36 दिनों तक वो प्रोटेस्ट चला। कैसा महसूस हुआ प्रोटेस्ट में जाके भाई साहब, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लगातार हमारे क्षेत्र की, देश की खबरें को कवर कर रहे हैं। और रही बात प्रोटेस्ट की, तो वहाँ जाके बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। वहाँ जाके पता लगा कि किस तरीके से एक शांतिपूर्ण तरीके से भी हम अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचा सकते हैं। पीसफुली तरीके से हम अपनी मांगों को रख सकते हैं। क्या अब जो उसका निष्कर्ष निकल के आया उससे संतुष्ट है पार्टी? सीजेपी पार्टी और इस जो हमारी मांगे थी कि एनटी में रिफॉर्म्स हो और जो पीड़ित परिवार है उनको, जो बच्चे मर गए, शहीद हो गए एक तरीके से, उनको मुआवजा मिले 1 करोड़ का, और प्रधान जी इस्तीफा दे, तो ये तीनों मांगे हमारी ऑफिशियल रूप से सरकार ने मान ली गई है। किस तरह से ये आंदोलन चला? जब ये 6 तारीख को ये आंदोलन स्टार्ट होता है, जब शुरुआत में 1 दिन के लिए परमिशन मिलती है, फिर उसके बाद दोबारा से आंदोलन बिना अनुमति चला एक तरीके से, उस तरीके फिर लगातार ये चला आंदोलन। जिस तरह से बच्चे जुड़े इसमें आंदोलन में आके, बच्चे किस तरह से आपने उनको इनवाइट किया कि आप आइए इस आंदोलन से जुड़िए? देखो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, 6 तारीख से 6 जून से हम जंतर मंतर पे हैं। 6 जून को हमारा पहला प्रोटेस्ट हुआ। दीप के भाई, अभिजीत भाई जो फाउंडर है इस सीजेपी के, वो आए, तो वहाँ देखा हमने इतने लोग थे हमारे साथ जो वास्तव में चीज़ों से पीड़ित है। फिर हमने 6 से लेकर 20 जून तक देश के अनेक जगहों पे 5-6 प्रोटेस्ट और किए। तो वहाँ जाके ग्राउंड पर पता लगा कि कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग दुखी है। तो 20 तारीख को फिर हम जंतर मंतर पर फिर आए, क्योंकि 6 से लेकर 20 तक भी हमने प्रोटेस्ट किए, लेकिन सरकार का कोई भी रेस्पॉन्स हमें नहीं मिला। तो 20 तारीख को जंतर मंतर पर हमें बैठने का 5 बजे तक की अनुमति थी, लेकिन हमारी मांगे फिर भी पूरी नहीं की गई। तो हम वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ बैठ गए। हम आराम से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ को रख रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, ताकि सरकार इस पर कुछ तो कहे कम से कम। भाई, सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर देश में कोई मुद्दा है, कोई परेशान लोग हैं, लोकतंत्र में होता ही है, तो आपको उनको देखना चाहिए कि भाई क्या परेशानी, हमसे बात करनी चाहिए। लेकिन उस समय कोई बात करने के लिए हमारी टीम से, हमारे लीडरशिप से किसी से कोई बात नहीं हुई सरकार की। तो फिर हम शांतिपूर्ण तरीके से वहीं बैठ गए। क्या इस चीज़ का क्या टर्निंग पॉइंट मानते हो? जो आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, कहाँ ऐसा पॉइंट आया कि ये आंदोलन इतना थोड़ा सा उग्र भी हुआ, ये कहें कि, या पूरे देश में फैला? क्या उसको टर्निंग पॉइंट मानते हैं? देखो, टर्निंग पॉइंट तो ये है कि सब चीज़ शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। सोनम जी भी 27 तारीख को अनशन पर बैठ गए थे। उनका भी एक अपना तरीका है अपनी बात को रखने का। वे शांतिपूर्ण तरीके से हमारे साथ बैठे थे वहाँ जंतर मंतर पर। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, तो कोई ऐसे इनवाइट तो कोई था नहीं। जो लोग आ रहे थे उनका स्वागत था। जो लोग घर से भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमारी आवाज़ को मजबूत कर रहे थे, उनका भी उतना योगदान जितना हमारा है। तो फिर जिस तरीके से सोनम सर को 18 जून को सुबह 7 बजे के समथिंग एक आतंकवादी की तरह वहाँ से उठाया गया, वहाँ से लोगों में आक्रोश आ गया कि वास्तव में देश की सरकार वो एक तरीके से तानाशाही कर रही है। उनको लगना चाहिए था कि भाई देश का इतना बड़ा एक्टिविस्ट है, एजुकेनिस्ट है, उसको देखना चाहिए ना कि वो क्या काम कर रहा है। वो स्टूडेंट के हित के लिए तो कर रहा है, उसका इंडिविजुअल कुछ है नहीं। भाई, उसने तो अपनी ज़िंदगी 60 साल, वो ज़िंदगी उसकी साल चल रही है, उसने बहुत नाम कमाया, देश का नाम रोशन किया है। तो उसको इंडिविजुअल कुछ ऐसा कोई माइलस्टोन तो है नहीं उनका। वो बच्चों की आवाज़ के लिए वहीं खड़े थे। तो जिस तरीके से उनको उठाया, तो फिर देश के सभी लोगों को पता लगा, जो ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं, कि भाई ऐसा भी देश में सरकार कर रही है, तो लोग जाए। वो मेरे के हिसाब से लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट था। उससे लोग और जितनी जनसंख्या में पहले थे उससे ज़्यादा हमसे जुड़ने लगे, और फिर हमारा ऐसा आंदोलन बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। संसद मार्च का जो आंदोलन जाने का जो प्लानिंग थे वो पहले से सेट थी। उसके बाद 2-3 दिन पहले सोनम वांगचुक को उठाया गया। वहाँ से धीरे धीरे छात्रों का बढ़ना स्टार्ट। हाँ, वहाँ से फिर उनको लगा कि ये तो गलत हुआ। जब इतने बड़े साइंटिस्ट को आप इस तरीके से आतंकवादी की तरह ट्रीट करके आप ले जा रहे हो ऊपर, तो उससे क्या है कि लोगों में पता लगा स्टूडेंट को कि भाई ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो तानाशाही एक तरीके से होगी। तो लोग फिर रोड पे उतर आए, और जनता जब सड़क पे उतर आती है तो सरकार को झुकना ही पड़ता है, और झुकना इन द सेंस उसको बात माननी पड़ती है। थे तो 20 तारीख को जो घटनाक्रम हो, कैसे हुआ, उसको किस नजरिए से देखें? देखो, 20 तारीख को प्लान था कि 9 बजे हम लोग संसद के लिए शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, जैसा सोनम सर ने 8 तारीख को ही बोल दिया था। फिर उनको 18 तारीख को वहाँ से डिटेन कर लिया गया, अस्पताल में भर्ती करा दिया फोर्सफुली। तो फिर वहाँ से थोड़ा माहौल उग्र हो गया। और 20 तारीख की बात है, तो 20 को हमने जैसे 9 बजे
तो जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि भाई हमने दीप के भाई सीजेपी की टीम के लीडरशिप ने कहा कि भाई 2 घंटे का आपके पास टाइम है, आप सोनम सर को छोड़ दे, यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ छोड़ दे। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सुना, तो फिर हार के आखिरकार जो हमारा प्लान था वो समथिंग 10:30 बजे 11 बजे हम वहाँ से संसद मार्ग के लिए चले। लेकिन वहाँ से 500 मीटर के बाद हमें वहाँ बैरिकेड लगा दिए गए थे, तो हमें जाने नहीं दिया आगे। तो हम वहीं केरला हाउस के सामने सड़क पर ही बैठ गए। जो कुछ जैसे कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, लेकिन कुछ ने ये कहें कि कुछ शरारती तत्वों ने कुछ वो किया कि उससे ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा उग्र हुआ, लेकिन ज़्यादातर शांतिपूर्ण तरीके से हाँ, देखो वो क्या है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, तो बहुत से लोग थे, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। 20 तारीख को क्या हुआ, शाम तक बैठे रहे हम वहाँ, उन्होंने बैरिकेड लगा दी थी, जाने नहीं दिया। तो जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट साइट पे थे, उसके अलावा भी पूरी दिल्ली में मैं आपको बताऊँ 20 तारीख को समथिंग 4 से 5 लाख लोग स्टूडेंट पूरी दिल्ली में थे। तो वो कहीं ना कहीं से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ शरारती तत्व भी होते हैं जिन्होंने किसी पुलिस वाले को पीट दिया हो या किसी ऐसा कुछ हरकत कर दी जिससे माहौल गर्मा गया हो। तो देखो इंडिविजुअल किसी का नाम तो लेना नहीं चाहते, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको एक्चुअल मुद्दे से मतलब नहीं है। अब 100 में से 1% लोग ऐसे हो तो पूरे प्रोटेस्ट को साफ नहीं कर सकते, तो उनकी वजह से लाठीचार्ज भी करना पड़ा और कुछ दिल्ली पुलिस के द्वारा हमें हटाने के लिए कुछ बर्बरता भी की गई। कुछ वीडियो जो मैंने देखे थे हमारे पास पहुंचे भी थे कि पुलिस द्वारा बहुत बर्बरता की गई। कईयों की, किसी की टांग टूटी, किसी का सिर फूटा। कई वीडियो जितने वायरल हुए कि शायद पूरे देश के लोगों में उसने जोश भर दिया था उस टाइम। उसके बाद लोग बाग वहाँ पहुंचे हैं। और कितने लोग ऐसे थे लगभग जो आपने डिटेन किया होगा कि इतने लोगों पे चोट पहुंची थी? समथिंग 50 के आसपास लोग तो हमने अपने आंखों देखे हैं जो प्रोटेस्ट साइट के आसपास थे, जिनको चोटें लगी हैं। देखो उनको पुलिस भी एक तरीके से अपना काम ही कर रही थी, लेकिन जो उच्च आला अधिकारी है उनको समझना चाहिए कि लाठीचार्ज करना, आंसू गैस के गोले फेंकना ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई इस तरीका नहीं है आप लोगों का। आंसू गैस का प्रयोग करना सबसे लास्ट में होता है, जब जो भीड़ है वो आपस में भगदड़ मचाए, आपस में कुछ ऐसी गतिविधि करे जो कि सही नहीं है। आप स्टूडेंट पे जो हाथ जोड़े, वहाँ हाथ में उनके फूल है, किताबें हैं। छोटे मैं देख रहा था कि कोई 16 साल का बच्चा है, कोई 17 साल का, मतलब जो बच्चे हैं उनको भी पीटा गया था। हाँ, देखो प्रोटेस्ट साइट के बाहर, देखो प्रोटेस्ट साइट के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जो प्रोटेस्ट साइट के बाहर राजीव चौक की तरफ है, सीपी की तरफ है, जो लोग वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, कुछ पुलिसिये जो थे, आरएफ के जवान थे, उन्होंने जानबूझ कर उनको पीटा है। उनके सर में चोट लगी है, किसी के पैर, तो आंसू गैस के गोले हाथ में फट गए लोगों के। उनको और भी तरीके होते हैं किसी बात को मनाने के। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने कुछ नहीं किया। बच्चों ने लास्ट में एक दिन बाद आके ऐसे उग्र बच्चे हुए जो उनको जवाब देने लगे किसी न किसी तरीके से। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई बच्चों ने पहले उन पर हमला किया, ऐसा नहीं है। जो वहाँ प्रत्यक्ष में था उनको पता है इन चीज़ों का। बाकी सोशल मीडिया पे लोग जो देख रहे हैं वो पूरा भी सही नहीं है कि भाई हम कह सकते हैं कि सारा सच ये, ऐसा कुछ नहीं था। इस आंदोलन को ये कहें कि देशव्यापी बनाने या विश्वव्यापी बनाने के लिए आप किसका सबसे बड़ा योगदान मानते हैं? देखो, इसको देशव्यापी बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान और एकमात्र योगदान स्टूडेंट्स का ही है, उन लोगों का जो वहाँ तक पहुँचे, देश की जनता उनका ही है। और जो जागरूक लोग हैं इस आंदोलन से सबसे ज़्यादा तो ये फ़ायदा हुआ कि लोग देश के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, बेरोजगारों के बारे में, जो वास्तव में परेशान, उनके बारे में सोचने लगे। ऐसे पहले ये था कि बस ठीक है सबको भगत सिंह चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसियों के घर में चाहिए। तो ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता वाले लोग भी जागे हैं कि भाई अब तो देश में जब इतना गलत हो रहा है तो हमें भी उसका भागीदार बनना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसी इंडिविजुअल, ना अभिजीत भाई का है, ना स्पोक पर्सन का है, ना हम जैसे कोर टीम मेंबर्स का है, जो जनता, जो स्टूडेंट्स वहाँ हैं, उन सब लोगों का योगदान। अब चूंकि प्रधान शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा हो चुका है, क्या इस इस्तीफे से ही सब कुछ चेंजमेंट हो जाएगा? नहीं, देखो इस्तीफे तो एक शुरुआत है। इस्तीफा लेना, इस्तीफा उनको देना, इससे ही अगर सारी चीज़ें हो जाती तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि जो एनटीए है या कोई भी संस्थान है, इससे इस्तीफे से क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी उनके अंदर कि भाई ऐसा अगर हम लोग नहीं करेंगे तो दोबारा से ऐसा हो सकता है। तो वो जरूरी भी है। कल को अगर आप या मैं किसी पद पर पहुंच जाए, मैं कल का अध्यापक ही बन जाऊं, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा काम पढ़ाने का है, मुझे खुद पता होना चाहिए। मैं जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पढ़ रहा था तो उन्होंने स्पष्ट 2 लाइनों में ये कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने इन प्रोटेस्ट करने वालों को भड़का दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो वहाँ सब पढ़े लिखे लोग आए हैं, ऐसे कोई नहीं है कि भाई जिनको पता नहीं, वहाँ सब ऐसे इंजॉयमेंट के लिए नहीं, वहाँ सब पढ़े लिखे लोग थे जो वास्तव में पीड़ित लोग हैं वो। और वहाँ जो लोग मौजूद थे, हम जैसे लोग और बहुत साथी जो आए हैं,
जो एक्चुअल में उन्होंने जमीन पर काम किया है, उनको पता है कि असलियत क्या है। आप किसी ने बोल दिया, किसी वीडियो में ऐसा नैरेटिव फैला दिया, उससे जज नहीं कर सकते प्रोटेस्ट को। वहाँ बहुत से लोग थे जो जी जान लगा एक कर चीज काम मैं कर रहे और थे। देख रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जब से नेता बने, उन्होंने इसी चीज को लेके एक प्रोटेस्ट किया था, लगभग शायद 97 की बात है। हाँ, हुआ कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, किसी पेपर लीक के खिलाफ हाँ, उन्होंने उड़ीसा में ऐसा किया था। ऐसा किया था, और अब उन्हीं के खिलाफ ऐसा हुआ कि उसकी उसी वजह से उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। जी, क्या ऐसा मानते हैं कि जो इस चीज से उठे, कोई नेता बने, आगे चल के वो इस चीज को काम करे, तो किस पे भरोसा करेंगे आप? देखो अब लोकतंत्र देश है, अब जो भी शासन में भरोसा तो उन पे है, जब भी तो वो बैठे हैं वहाँ लोगों ने बैठाया है। लेकिन क्या है, कुछ अहंकारी लोग होते हैं जो अहंकार में जाते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, जो अपने आप को एक तरीके से जमीन से ज्यादा ऊपर समझते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता है कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है शिक्षा पाने का, और हमने एटलीस्ट मांग क्या रहे थे, हम शिक्षा ही तो मांग रहे थे, एक सही तरीके से शिक्षा हो। हमने ऐसा कुछ नहीं मांगा कि जो सरकार को इतना टाइम लग गया, इस तरीके से लास्ट में सरकार झुकी ना। सरकार झुकने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ को इंडिविजुअल टारगेट कर रहे हैं। सरकार का मतलब ये है कि हम जो बात कह रहे हैं, जो हमारी मांगे हैं, अगर हमारी मांगे गलत है तो भी हमसे बात करें आके, भाई तुम ऐसे नहीं मांग सकते, ऐसा तरीका गलत है। हमारी मांगे सही थी, जब तो लास्ट में मान ली। तो ये हम पहले से कहते जा रहे लोकतंत्र में सबका अधिकार होता हाँ। है कि जवाब मांगना, किसी के मामले में सवाल करना। लेकिन एक चीज जो मेरे को सबसे अच्छी इस आंदोलन की लगी, लोग बग सवाल करना सीखे। जी, सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी जो चीज लोकतंत्र में होनी चाहिए, जो काफी टाइम से नहीं थी, कि लोग सवाल नहीं करते थे, अब लोग जागरूक हो गए। तो ये देश के लिए, देश के भले के लिए, उसकी उन्नति के लिए बहुत जरूरी है लोकतंत्र में सवाल पूछना। मैं एक पत्रकार कहें कि एक अभिनव पांडे, जी, जो सबसे फेमस चेहरा जी, इस जी। आंदोलन से उभरा, न्यूज पिंच वाले। न्यूज पिंच वाले, हाँ। सबसे मेरे को लगा कि सबसे बेस्ट रिपोर्टिंग उन्होंने की। उन्होंने इस आंदोलन को पूरे देश में पहुंचाने का जी, शायद सबसे ज्यादा मेरे को जो हाँ। पर्सनली जो लगता है कि उनका योगदान रहा। देखो जब 20 तारीख को हम शुरू हुए, तो पहले ऐसे जाने माने पत्रकार, जो बड़े पत्रकार जिनका होना बहुत लाजमी था, वो सबसे पहले अभिनव पांडे थे। उनका न्यूज पिंच चैनल सबसे पहले था। उन्होंने लेट नाइट तक, मतलब बारिश में भी, जो वहाँ बारिश भी आई, धूप गर्मी में भी, सब उन्होंने तरीके से लगातार, मैंने देखा कि उन्होंने लगातार लगभग 50 घंटे रिपोर्टिंग। हाँ, लगातार रिपोर्टिंग की, और वो पूरे देश में ऐसा काम कर रहे हैं, तो उनके सराहनीय काम है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमने वहाँ खुद देखी, वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत टाइम के बाद पहुंची है, लेकिन वहाँ जो लोकल जर्नलिस्ट हैं, उनका बहुत योगदान है। हमारी एक टीम थी जो लोकल जर्नलिस्ट, कम से कम उसमें 30 से 40 लोकल जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने इसको बहुत बड़ा बना दिया। नहीं तो ये प्रोटेस्ट दिल्ली तक ही सीमित रह जाता, जो लोग वहाँ हैं उनको ही पता होता। लेकिन ये जो है टीवी से ज्यादा सोशल मीडिया हाँ, वालों ने कवर किया बिल्कुल। जो इंस्टाग्राम और जो 2-4 दिन में वीडियोस देख रहा था कि जो बड़े बड़े जो चैनल्स है, उनके एंकरों को बुरी तरीके से एंगेज कर रहे थे, मतलब कि उनको गोदी मीडिया करके कुछ ऐसा झुंड बना के भी, कुछ एक पत्रकार को पीटा भी गया था। तो शायद वो चीज तो गलत थी। हाँ, देखो वो चीज गलत है। अब मैंने आपको पहले भी कहा कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। जो बड़े पत्रकार आए हैं, अब देखो पूरे देश में उनको गोदी मीडिया कहा गया, तो किसी इंडिविजुअल ने तो कहा नहीं, पूरा देश ही उनको बोल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके कहने के पीछे भी कारण है, ऐसे बेवजह मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। कारण है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि अगर मान लो किसी बड़े चैनल का कोई लोकल रिपोर्ट हो जाता है, तो उसका पर्सनली तो कुछ वो नहीं होता। हाँ। लेकिन ये कहें कि बड़े जो उनके एंकर्स है, बड़े जो उनके न्यूज रूम में बैठे हैं, उनकी वजह से उन छोटे पत्रकारों को ये इतना सुनना पड़ा। हाँ, देखो अब इतनी बड़ी मुहिम है, तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी न्यूज चैनल वाले को टारगेट कर लेते हैं। इससे क्या है कि ऐसा नहीं, उनके खिलाफ हम ज्यादा कुछ ऐसा एक्शन ले रहे थे, कुछ भी नहीं था। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बड़े चैनल आके हुए सवाल भी उनके सही नहीं थे। कुछ, मैं आपको नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बहुत चैनल बड़े बड़े ऐसे पत्रकार भी आए हैं जो वहां मंच पे के आसपास आकर ये पूछ रहे हैं कि जो ये नारे लग रहे हैं, ये देश विरोधी है। और वहां नारे क्या लगे, इंकलाब जिंदाबाद, जय 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 भीम, ये नारे देश विरोधी कहाँ है? तो अब आप ऐसी हरकतें, ऐसे सवाल करेंगे आप, जो प्रोटेस्ट को में आके जिससे हिंसा बढ़ सकती है, तो लोग तो पीछे पड़ेंगे ना आपके। तो ये आपका सवाल करने का, आपको एक्चुअल स्थिति जो वहाँ है वो दिखानी चाहिए। मेरा मीडिया साथी जो भी है, मैं उनसे मेरा यही कहना है कि जो भी सच्चाई वहाँ है, आप वो ग्राउंड रियलिटी दिखाओ, ना कि अपनी तरफ से कुछ इंडिविजुअल या अपनी तरफ से कोई प्रोपेगेंडा चलाओ। तो अगर सही तरीके से काम लोगे तो जनता आपके साथ देगी। अब लास्ट सवाल कर लेते हैं। अब इस्तीफा भी हो गया है, धरना खत्म भी हो गया है, अब सीजेपी पार्टी क्या चुनाव में उतरी? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं हुआ है, और ना ही अभी इसी प्रकार की ऑफिशियल घोषणा हुई है। हम जो सीजेपी की टीम के लोग हैं, जो हमारी लीडरशिप है, उनका सख्त एक तरीके से आदेश तो नहीं कहेंगे, सुझाव है कि जब भी कोई सच कहने की बात आएगी, जो भी कुछ गलत हो रहा होगा, उनको गलत कहने की बात आएगी, तो सीजेपी की सारी टीम
और हम सब लोग, सब वॉलेंटियर, सब साथी, सब स्टूडेंट जो जागरूक है वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आगे की क्या रणनीतियां रहेंगी भाई, कि ऐसे प्रोटेस्ट चलते रहेंगे? आगे की रणनीति को लेके जो भी अपडेट्स है वो मिलती रहेंगी। बाकी मैं अपनी तरफ से तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी कुछ देश में मुद्दा है और जो जरूरी है सरकार के उनको याद दिलाना, तो उसके लिए सीजेपी हमेशा काम करेगी। ये थे हमारे साथ सीजेपी पार्टी के एक कार्यकर्ता। आप देख रहे थे तिजारा टाइम्स। मैं नितेश यादव, धन्यवाद।